योगासन। पैरों को ऊपर उठाएंगे, टच करने की कोशिश करेंगे। स्लोली स्लोली नीचे, फिर दूसरा पैर, फिर नीचे। इसी तरह से नेक्स्ट ये अभ्यास 3 से 5 बार एक पैर से दोहराना है। दोनों पैर से बारी बारी से धीरे धीरे दोहराना है। इसकी पूरा प्रेशर जांघ से होता हुआ कमर के निचले हिस्से तक आना ज़रूरी है। रिलैक्स। अब करेंगे गहरी सांस। दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, बैठक के नीचे लगा लेंगे। अब हाथ का नीचे सपोर्ट करते हुए एक पैर बिल्कुल सीधा उठाएंगे। जितना आराम से 1 से 1.5 फीट तक उठा सकते हैं। पूरा प्रेशर जांघ के निचले हिस्से तक आना चाहिए और धीरे धीरे नीचे। इसको दोहराएंगे दूसरे पैर से। 5 तक गिन सकते हैं या 2 तक गिन सकते हैं और नीचे ले आएं। इसी तरह से फिर दूसरा पैर बारी बारी से इसको 2 से 3 बार पैर को ऊपर लाया जा सकता है। एक एक पैर से लाना है, पूरा फील करना है। रिलैक्स। गहरी सांस। अब दोनों हाथों को बाहर निकाल दीजिए और हल्की सी करवट लेंगे। पे दबाव। अब सीधे आसन करेंगे। हथेली पे दबाव रहेगा, गर्दन ज़मीन पे रहेगी। गहरी सांस। सांस को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर बिल्कुल ढीला। अब एक पैर ज़मीन पे हथेली पे दबाव डालते हुए एक पैर को उठाएंगे 1 फीट तक। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 तक गिनेंगे और पैर नीचे ले जाएंगे। इसको दूसरे पैर से फिर दोहराएंगे। समय अनुकूलतम 5 तक काउंट करेंगे और नीचे ले जाएंगे। इसी प्रक्रिया को 5-5 बार दोनों पैर से दोहराई जा सकती है। इसका पूरा खिंचाव कमर के राइट और लेफ्ट साइड मसल्स से अपर साइड की तरफ खिंचाव बढ़ता रहेगा और मांसपेशियां रिलैक्स होती रहेगी। रिलैक्स। गहरी सांस। अब दोनों पैरों को अंगूठों को नाभि की तरफ खींचेंगे, जैसे गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं, और गाड़ी के ब्रेक की तरह सामने की तरफ 5 से 10 दफ़ा तक पैरों को नाभि से सामने की तरफ धकेलना है और पूरी काफ मसल्स में महसूस करना है। रिलैक्स। अब हथेली पे दबाव, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों पैर फोल्ड। पैर की पंखथली जमीन पे लगी हुई, हथेली जमीन पे, गर्दन बिल्कुल जमीन पे। अब दोनों पैरों को घुटनों के बीच में से फैलाते हुए आमने सामने ले आएंगे। पेल्विक बोन, कूल्हे की हड्डियों में खिंचाव होगा और इस खिंचाव से पूरे कमर के साइटिका नर्व्स रिलैक्स होगी और ब्लड स्मूथ तरीके से चलेगा। 5 से 10 दफ़ा तक दोहरा सकते हैं। इसको करने के लिए कपड़े ढीले हो, जैसे आप
योग या व्यायाम से संबंधित वस्त्र पहने। टाइट तंग वस्त्र करने में असुविधा ज़्यादा रहती है। अनरिलैक्स। अब दोनों पैरों को खोल देंगे। गहरी सांस, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। हथेली पे दबाव, दोनों पैरों को फिर फोल्ड करेंगे। अब हथेली पे दबाव रहेगा। जो घुटना है, एक घुटने को पेट पे टच करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ कोशिश, ज़बरदस्ती नहीं। दूसरा पैर ज़मीन पे रहेगा और नी रिलैक्स नीचे ले जाएंगे। इस प्रक्रिया को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। 5 से 10 दफ़ा धीमी गति से 3 से 4 तक गिनते तक का समय लगाते हुए घुटने को पेट की तरफ लाने की प्रक्रिया करेंगे। पेल्विक बोन और कूल्हे की हड्डियाँ पूरी तरीके से खिंचाव पैदा होगी। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल देंगे। गहरी गहरी सांस, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। फिर दोबारा पैरों को फोल्ड करेंगे। अब पैर की पंखुड़ी, पूरा फुट एरिया ज़मीन पे, हथेली ज़मीन पे, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। अब सिर्फ जो कूल्हे की हड्डी है, कमर का नीचे वाला हिस्सा ऊपर उठाएंगे। ज़मीन पे दबाव डालते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। सेतु बंद, अर्ध सेतु बंद, क्योंकि इसमें हमने हाथ को पैर से हाथों को टच नहीं किया है, लेकिन पर्याय वही है। और नीचे रिलैक्स, सांस लें, छोड़ें और वापस 5 तक गिनने तक रखें और नीचे ले जाएं। इस प्रक्रिया को लगभग 3 से 4 दफ़ा तक दोहराई जा सकती है। ये कमर और कंधे की मांसपेशियों के साथ साथ घुटने की मांसपेशियों पर भी आराम देता है। और रिलैक्स, पैर खोल देंगे। गहरी गहरी सांस, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगला पड़ाव, दोनों पैरों को फिर फोल्ड करेंगे। अब चाहें तो पैरों को पंखों की तरह या हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, या दूसरे पर्याय में इसको हाथों को पंखों की तरह खोलकर भी इसको किया जा सकता है। या फिर ज़मीन में हथेलियाँ दबाव बना लीजिए और इसमें गर्दन राइट साइड घुमा लीजिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड और पैर लेफ्ट साइड ले जाइए। सांस को रोक दीजिए। 5 से 10 तक गिनिए और पूरे कूल्हे की हड्डी से गर्दन तक खिंचाव आएगा। फिर वापस सांस लेते हुए विश्राम। इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ भी इसी तरह से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड गर्दन और राइट साइड पैर को ले जाएंगे। 5 से 10 तक गिनने के बाद फिर वापस सांस लेते हुए रिलैक्स। वापस इस प्रक्रिया को राइट साइड गर्दन और पैर लेफ्ट साइड। 5 से 10 तक गिनने का समय, सांस लेते हुए भी रिलैक्स। बीच में सांस रिलैक्स करने के बाद फिर प्रक्रिया दूसरी तरफ, लेफ्ट साइड गर्दन और पैर राइट साइड, समय अनुकूल। इस प्रक्रिया को 3 से 4 दफ़ा तक दोहराई जा सकती है। कमर, कूल्हे की हड्डी में खिंचाव या पैर के नीचे जांघ तक खिंचाव हो तो इस व्यायाम को करना लाभप्रद रहता है। अंतिम एक बार फिर कर लेंगे। रिलैक्स। गहरी सांस, पैरों को खोल देंगे। हथेली पे दबाव, पैर की एड़ी पे दबाव,
गर्दन को उठाएंगे और पैर के अंगूठे को देखेंगे। 5 तक काउंटिंग टाइमिंग और गर्दन नीचे। सिर्फ गर्दन को उठाना है और पैर के अंगूठे को 5 तक गिनने तक का समय लगाना है। गर्दन और कंधे की मांसपेशियों का बहुत ही अद्भुत व्यायाम। इसे भी 3 या 4 दफ़ा तक दोहराई जा सकती है। और रिलैक्स। अब ढीला छोड़ दीजिए। फुली रिलैक्स और हल्की सी करवट लेकर अगले पड़ाव की तरफ। ना वो गवर्नमेंट से ठेका होता है उनका, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या नाम है सर आपका? जी सौरभ सक्सेना। अच्छा, आप हमारे पास किस समस्या के लिए आए थे? जी मेरे बैकबोन में प्रॉब्लम रहता था, दर्द रहता था, एक साइड कभी भी सुन्न हो जाता था, सिर में दर्द रहता था, सांस फूलती थी, घबराहट रहती थी, मन चैन में नहीं रहता था, इस चीज़ की दिक्कत। अच्छा, कितने समय से है ये आपकी समस्या? यही मुझे 17 साल हो गए। 17 साल से? जी। ठीक है। और अभी कितने दिनों से आ रहे हैं आप यहाँ थेरेपी लेने? मुझे 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीने से मैं यहाँ थेरेपी लेने आ रहा हूँ। ठीक है। मेरे दर्द कम है, एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ मैं सारी, व्यायाम कर रहा हूँ सारे, तो उससे मुझे फ़ायदा है। अच्छा, कितने तरह की व्यायाम और थेरेपी होती है यहाँ पे? कितने तरीके से उपचार किया जाता है? मेरा 3 तरीके से हो रहा है, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर और और बताइए कौन सी? हाँ, एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर है और एक्यूपंक्चर सुजोग है, थेरेपी, सुजोग। इनसे आपका उपचार हो रहा है। जी, अच्छा, रोजाना समय कितना लगता है आपको थेरेपी लेने में? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा। और अभी आप इस थेरेपी और इस व्यायाम को जो है ले रहे हैं, आपको आराम है? कितने हाँ। प्रतिशत आप मानते हैं आराम मिल गया आपको? मुझे 80% आराम है, हम्म। दर्द में आराम है, मतलब दर्द रहने के उठता है लेकिन सही है। बाकी एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उससे थोड़ा सा और आराम मिल जाएगा। अच्छा, आपको कौन उपचार दे रहे हैं? डॉक्टर MP सिंह राजपुरोहित जी। जी। और आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को, क्या कहना चाहेंगे आपकी जैसी समस्या में? थेरेपी करवाएं, एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव रहें अपने आप में। ठीक है, धन्यवाद।